अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के 200 पार करने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में खबर निकलकर सामने आई है कि 4 जून के बाद एनडीए में बड़ी बगावत होने वाली है और कई नेता इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। और सबसे पहले जो पलटी मारेंगे वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब तो तेजस्वी यादव ने भी बड़ा धमाका किया है। कहना है कि हमारे चाचा 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। सीक्रेट मीटिंग की जा रही है, विपक्ष के प्रत्याशियों को फोन लगाया जा रहा है। और तो और खबर यह भी निकलकर सामने आई है, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विपक्ष के प्रत्याशियों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ऑफर कर दी गई है। इस पर नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा है कि 4 जून तक का इंतजार करो, 4 जून के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। तो बिहार से लेकर यूपी तक कैसे बवाल मचा हुआ है, आप इस दावे से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो 2024 लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से पलटने वाला है। और वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो पहले ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ऑफर कर दी थी। इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में, तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। तो अखिलेश यादव की तरफ से पहले ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया था। जब खबरें निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, तब लाइव इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि रीजनल पार्टी को ऑफर मिला है और लोगों को प्रधानमंत्री भी बनाया गया है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके पास तो पीएम चेहरा है, इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जा सकता है। तो पहले तो बयान दिया गया था और अब खबर निकलकर सामने आई है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सीक्रेट मीटिंग में ऑफर दे दिया है कि इंडिया गठबंधन अगर जीता तो हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और वैसे भी कुर्सी कितनी नीतीश कुमार को प्यारी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे हालातों में 4 जून को बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पर कुल लोकसभा सीटें होती हैं 40, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास है 17, जेडीयू को 16, लोजपा को 5, आरएलएम को 1 और हमको 1 दी गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के लिए संभावना जताई जा रही है कि जेडीयू 14 से 15 सीटें जीत सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो जातीय समीकरण है वो काफी तगड़ा बिठाया। और वैसे भी बिहार में आप जानते हैं कि नीतीश कुमार का सिक्का कैसे चलता है, इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर खींचतान मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन किया गया है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की लहर दिखाई दे रही है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी को 6 से 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो जहां एक तरफ बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। वैसे भी खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार जब से एनडीए में गए हैं तब से एनडीए को झटका लगा है। और कितना तगड़ा झटका लगा है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के संपर्क में है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने तेजस्वी यादव के करीबी मुकेश सहनी से कांटेक्ट किया है। खबर निकलकर सामने आई है कि मुकेश सहनी को फोन किया गया है और ऑफर भी दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह जोड़ तोड़ की राजनीति में
लग गए हैं। सीक्रेट मीटिंग की जा रही है, ऑफर दिया जा रहा है, फोन किया जा रहा है। ये हाल हो चुका है बिहार का। वैसे मैं आपको तो बता दूं कि मुकेश सहनी का बयान निकलकर सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि हम तो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार वापस आएंगे। बंद कमरे में मैं और नीतीश जी हमेशा मिलते थे और चर्चा होता था। क्या चर्चा होता था? आप तो चाह रहे हैं, वो तो चले गए, फिर आ जाएंगे। जब 9 बार हो गया तो 10वां बार होने में क्या दिक्कत है? तो सुना आपने, मुकेश सहनी का कहना है कि जब 9 बार हो सकता है तो 10वां बार भी हो ही सकता है। नीतीश कुमार वापस आएंगे और इंडिया गठबंधन से जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन बयानों और खबरों के साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार का चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 7वें चरण की बात की जाए तो यहां पर बिहार की 8 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का चुनाव होने वाला है। पूर्वांचल की सीटों पर वोटिंग होने वाली है, और पूर्वांचल में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और ये गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही जानते थे, इसीलिए आप जानते हैं कि किस तरीके से राजा भैया को खूब मनाया गया, लेकिन राजा भैया नहीं माने, एनडीए के साथ गए नहीं और अखिलेश यादव को समर्थन दिया है। उसके बाद से पूरा का पूरा चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मोदी शाह ने 7वें चरण की वोटिंग के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार पर लगा दिया गया है। खबर भी मौजूद है, देखिए इसमें लिखा है कि 3 रैलियां और टारगेट पर पूरा पूर्वांचल। यूपी में पीएम मोदी का अंतिम चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार। तो धुआंधार चुनाव प्रचार होने वाला है, जहां एक तरफ मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भागे भागे पहुंचे हैं अमित शाह और मीटिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मीटिंग हो रही है, इसमें बलिया के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नारद राय भी दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के साथ ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दे रहे हैं। कितनी टेंशन हो रही है अमित शाह को, उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अमित शाह ने नारद राय पर डोरे डालना शुरू किया है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बड़ा खेल कर दिया है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि पूर्वांचल में बीजेपी को लगेगा तगड़ा झटका, सपा में शामिल होगा ये कद्दावर नेता। तो आपको बता दूं कि पीके राय से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, और पीके राय कद्दावर नेता है, पूर्वांचल पर अच्छी खासी पकड़ है, वो भी पलटी मार सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो दोनों तरफ से जी जान लगाई जा रही है, जोड़ तोड़ की जा रही है। आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने पीके राय से मुलाकात की है, वहीं मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने भी धनंजय सिंह की बीवी को मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए और ऑफर देने के लिए बुला लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। खबर में देखिए लिखा भी है कि पूर्वांचल की राजनीति में होने वाला है कुछ बड़ा। नारद राय के बाद धनंजय सिंह की पत्नी ने अमित शाह से की है मुलाकात। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और पूरा का पूरा चुनाव 7वें चरण के साथ ही पलटने की कोशिश की जा रही है। और कितनी ज्यादा कोशिश की जा रही है, देखिए खबर में लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अंतिम चरण में होने वाले मतदान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बड़े खेल की तैयारी में है। शायद यही वजह है कि अंतिम चरण के चुनाव के कुछ दिन पहले ही पूर्वांचल की कई सीटों पर समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े खेल की तैयारी में है, और आप देख सकते हैं कि खेला होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति सब कुछ फेल होती हुई नजर आ रही है? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव पलट गया है? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या 4 जून के बाद अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिला, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि जैसे जोड़ तोड़ की जा रही है, जैसे मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, जैसे फोन किया जा रहा है, पैसों को ऑफर दिया जा रहा है, अमित शाह अपनी चाणक्य नीति चला रहे हैं, माहौल तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चुनावों के बाद ये होता था और अब आप देख सकते हैं कि नतीजों से पहले ही ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या इस बार अमित शाह की चाणक्य नीति काम आएगी? आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में, इस खबर पर, बिहार में, उत्तर प्रदेश पर आपकी क्या राय है कि क्या होने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।